नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय अंग्रेजी के अंतर्गत अ गार्डन ऑफ वर्ड्स पेज क्रमांक 34 का देखिए। इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। अबाउट, ऑल, बी, बीवेयर, बिग, कॉल्ड, कॉट, केव, चिकन, क्वाक, creators, cunning, don't, duck, falling, fell, fellow, foolish, fox, friends, goose, head, herd, help, hen, here, hitch, inside, met, my, peace, place, right, running, shape, saying, short, sky, started, dear, them, they, told, went, when, why, with, without, word, worry। तो इस तरह से अ गार्डन ऑफ वर्ड्स, इनके शब्दार्थ देखिए कि इन शब्दों के अर्थ क्या है और उसका उच्चारण आप देखिए। इस वीडियो के माध्यम से शब्दों के अर्थ और उच्चारण को देखिए किस तरह से है और उसका श्रवण करिए। शब्दार्थ, इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। अ गार्डन ऑफ वर्ड्स, तो ये शब्दों का लेखन मैंने यहाँ किया है और उसका वाचन और उसका अर्थ मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं शब्दार्थ में कौन कौन से शब्द है अ गार्डन ऑफ वर्ड्स में। ABOUT, अबाउट, अबाउट अर्थात के बारे में। ऑल, ALL, ऑल, ऑल का अर्थ होता सब या समस्त। बीवेयर, BEWARE, बी, वेयर अर्थात खबरदार या सावधान। बी वेयर अर्थात खबरदार या सावधान। बिग, BIG, बिग, बिग अर्थात बड़ा, महान या महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं। कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड अर्थात बुलाया या बुलाया हुआ। कॉट, CAUGHT, कॉट, कॉट अर्थात पकड़ा या पकड़ा हुआ या पकड़ लेना। केव, CAVE, केव अर्थात गुफा, जिसको गुहा कहते हैं। खोह या कंदरा भी कहते हैं, सुरंग भी कहते हैं। केव अर्थात गुफा। चिकन, CHICKEN, चिकन अर्थात चूजा या मुर्गी का बच्चा। क्वाक, COCK, क्वाक अर्थात मुर्गा, जिसे कुक्कुट भी कहते हैं। क्रिएचर, CREAT, क्रिएचर्स, CREATURES, क्रिएचर्स अर्थात प्राणी या जीव। कनिंग, CUNNING, कनिंग अर्थात चालाक या शातिर जिसे कहते हैं चालाकी। डोंट, DON और T है, डोंट अर्थात नहीं या ना करना, मत करो। डक, DUCK, डक, डक अर्थात बत्तख। फॉलिंग, FALLING, फॉलिंग अर्थात गिर रहा है या गिरने वाला पदार्थ, स्खलन भी बोलते हैं। फॉलिंग अर्थात स्खलन। FELL, फेल,
फेल अर्थात गिर गया, ये फास्ट टेंस है, भूतकाल है। FALL फॉल, फॉल अर्थात गिराया। FELLOW फेलो, फेलो अर्थात साथी या मित्र जिसे कहते हैं। पुलिस FOOLISH पुलिस अर्थात मूर्ख या मूर्खतापूर्ण। फॉक्स FOX फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी या धूर्त भी बोलते हैं। फ्रेंड्स FRIENDS फ्रेंड्स अर्थात दोस्त या मित्रता करना, मित्र। गूस GOOSE गूस अर्थात बत्तख या हंस जिसे कहते हैं, बत्तख या हंस। हेड HEAD हेड अर्थात सिर या सर, मुखिया भी कहते हैं। हर्ड HEARD हर्ड अर्थात सुना या श्रुत। हेल्प HELP हेल्प मदद या सहायता। हैन HEN हैन अर्थात मुर्गी। हियर HERE हियर अर्थात यहाँ या इधर। हिज HIS हिज अर्थात उसका, ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है, उसका, उसकी, उसके। इनसाइड INSIDE इनसाइड अर्थात अंदर या भीतर या के भीतर होता है। MET MET मेट, मेट अर्थात मिटाना या समाप्त करना, जिसे नाश भी कहते हैं, नाश करना। माय MY माय, माय अर्थात मेरा, मेरी, मेरे, ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है माय। पीस PIECE पीस अर्थात टुकड़ा होता है, जिसे खंड कहते हैं। प्लेस PLAC प्लेस अर्थात जगह या स्थान या स्थल भी बोलते हैं। राइट RIGHT राइट अर्थात, राइट का अर्थ हिंदी में देखिए दाहिना भी होता है, ठीक भी होता है, यथार्थ होता है, सटीक होता है, उचित होता है, तुरंत भी होता है, योग्य भी होता है, स्वस्थ भी होता है। तो राइट शब्द के, ये राइट जो है अंग्रेजी का, ये हिंदी में इसका बहुअर्थी शब्द है। राइट शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं पर्यायवाची। रनिंग RUNNING रनिंग अर्थात दौड़ना। सेफ SAFE सेफ सुरक्षित या सकुशल। सेइंग SAYING सेइंग अर्थात कह रहा है या कह रही है। शाउट SHOUT साउट, साउट अर्थात चिल्लाना या शोर करना, हुल्लड़ मचाना। प्रशंसा भी होता है, ध्वनि भी होती है। साउट अर्थात जोर से चिल्लाना होता है। स्काई SKY स्काई अर्थात आकाश, गगन, आसमान या नभ भी बोलते हैं। स्काई अर्थात नभ। स्टार्टेड STARTED स्टार्टेड अर्थात शुरू कर दिया है। दियर THEIR दियर अर्थात उनका, उनकी, उनके। देम THEM देम अर्थात उनको, उन्हें, उनकी, इसको या इन्हें होता है। दे THEY दे अर्थात वे या ए। टोल्ड TOLD टोल्ड, टोल्ड अर्थात कहा। वेंट WENT वेंट अर्थात गया। वैन WHEN वैन मतलब कब या जब। वाई WHY व्हाई अर्थात क्यों। विथ WITH विद या विथ अर्थात साथ या
लेकर या साथ में। विथाउट, WITHOUT, विथाउट मतलब के बगैर या बगैर या के बिना या बिना भी इसका अर्थ होता है। वर्ड, WORD, वर्ड अर्थात शब्द होता है, बात या वचन भी होता है। वरी, WORRY, वरी अर्थात चिंता, कष्ट या आकुलता भी बोलते हैं। वरी अर्थात चिंता, कष्ट, आकुलता। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से गार्डन ऑफ वर्ड्स में दिए गए शब्दों के अर्थ का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।